मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे अहद अतीक में से खरूज 5वां बाब उसकी पहली आयत से कि मूसा को किस तरह खुदा ने फ़िरौन के पास भेजा कि वो इसराइलियों की बात करे, उससे कहे कि ये इन लोगों को जाने दे। लेकिन उसके बात करने से फ़िरौन के और ज़्यादा जुल्म बढ़ गए। आइए हम देखते हैं कि किस तरह ये इसराइलियों से मिस्री मजदूरी लेते और उनको किस तरह इन्होंने जलील किया, तंग किया, मारते कूटते, बहुत जुल्म करते। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करे। फ़िरौन ने कहा, खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात मानकर बनी इसराइल को जाने दूँ? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। तब फ़िरौन ने कहा, अब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ऐ मूसा और हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से बैठाते हो। और उसी दिन फ़िरौन ने बकार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूसा ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भूसा बटोरे और इनसे इतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चला चला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानियाँ करें। इनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बगार लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा, फ़िरौन कहता है, मैं तुमको भूसा नहीं देने का। तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको भूसा मिले वहाँ से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चनाचा वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि भूसे के इवज़ खूंडी जमा करें, और बकार लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज़ का काम जैसे भूसा पाकर करते थे अब भी करो। और बनी इसराइल में से जो फ़िरौन के बकार लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन पर मार पड़ी और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुम ने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनाई। तब उस सरदार ने जो बनी इसराइल में से मुकर्रर हुए थे फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तुम अपने खातमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खातमों को भूसा तो दिया नहीं जाता और वो हमसे रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा, तुम सब काहिल हो, काहिल। इसलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दे कि खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। अब तुम जाओ, काम करो, क्योंकि तुमको भूसा नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें उसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इसराइल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोज़मर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फ़िरौन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ता पर खड़े मिले।
तब उन्होंने उनसे कहा, खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके खात्मों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब मैं फ़िरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को ज़रा भी रिहाई ना बख्शी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इससे पता चलता है कि आपने कितनी तवज्जो से खुदा के कलाम को सीखा, सुना। तो ज़रूर कमेंट्स पास किया करें, हमें इंतज़ार होता है और खुदा का कलाम इस तरह दूसरे लोगों तक पहुँचेगा और खुदा हमें तमाम तरह के दुखों से रिहाई दे। खुदा का शुक्र हो। आमीन। स्टे ट्यून्ड विद अस। गॉड ब्लेस यू।